आईएमएफ नहीं चाहता कि आप इसको जो है इतनी शदीद तरीके से टैक्स नेट में लेकर आएँ जिस तरह से गवर्नमेंट चाह रही है। तो जिसने उधार लिया है वो खुद हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे रहा है। ज़ाहिर बात है भाई, उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने पैसे आपसे वापस भी लेने हैं। तो हमारे लिए तो मजाक है कि उन पैसों को उठा के हमने दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं आगे पीछे डाल दिया हुआ है। कोई भी बिजनेस बजाते खुद बुरा नहीं होता, उसको करने वाले उसको बुरा बुरा बना देते हैं। सो रियल एस्टेट के साथ भी यही सिनेरियो है। एज अ पाकिस्तानी कौम, जिस काम में हमें पैसा नजर आता है हम उसमें कूद पड़ते हैं बिला सोचे समझे। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छी खबर आ रही है रियल एस्टेट से रिलेटेड आईएमएफ के हवाले से। अगरचे रियल एस्टेट पे आजकल से मीम्स ही बन रही हैं कि जी जो ब्रोकर हज़रात हैं या रियल एस्टेट में काम करने वाले लोग हैं वो सारा दिन बैठ के करोड़ों रुपए की बातें करते हैं और शाम को उधार के सिगरेट मांग के तो वहाँ से चले जाते हैं घरों को। तो वो क्या कहते हैं कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हाल सिर्फ रियल एस्टेट के साथ नहीं है, ये हाल इस वक्त शायद हर बिज़नेस के साथ हुआ है। एक अजीब सी डिमोटिवेशन है। और मैं ऑनेस्टली बताऊं, मुझे ये सूरत हाल शायद कोविड में भी कभी महसूस नहीं हुई कि जो इस वक्त चल रही है पाकिस्तान के अंदर, कि हमारा जो भी नेटवर्क है, जो भी दोस्त अहबाब काम कर रहे हैं दूसरी इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी, जब भी उनसे मिलना होता है तो हमेशा कोई ना कोई बात अच्छाई की सुनने को मिलती थी। लेकिन अब वो किसी भी बिज़नेस से रिलेटेड है, किसी भी शोबा ज़िंदगी में काम करने वाला इंसान इस वक्त किसी हद तक डिमोटिवेट है। उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, कुछ सियासी वजूहात हैं, कुछ उसके पीछे जो है वो ओवरऑल इतने एक्सटर्नल फैक्टर्स ने हिट किया है लोगों को कि लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त बेचैन और उसका शिकार हो गए हैं कि एक हैजान में मुब्तला है पूरी कौम। इस वक्त समझ नहीं आ रही कि आप किस तरफ करें। फिर एक ब्रेन ड्रेन का गेम स्टार्ट हुआ, लोगों ने यहाँ से निकलना शुरू कर दिया बाहर। फिर हमने अभी देखा कि जो बाहर भी गए हैं उनके साथ भी वहाँ पे किस अंदाज से सेटिंग हो रही है। अब आप किस एज में निकलेंगे बाहर काम करने के लिए और कहाँ जाके किस काम में स्किल्स लेंगे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो नए माशरे में जाके जब इंसान सेट होता है नई सोसाइटी में तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा भी है और उसके नेगेटिव पॉइंट भी सामने होते हैं। सो हमें यहाँ रहना है, इस मुल्क में काम करना है, जो अपनी स्किल्स हम लोगों ने यहाँ पे ली हैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी जो है ना वो बिज़नेस या कोई भी कारोबार जो है वो बजाते खुद बुरा नहीं होता, उसको करने वाले उसको बुरा बुरा बना देते हैं। सो रियल एस्टेट के साथ भी यही सिनेरियो है कि इसके साथ बहुत सी खामियां, बहुत सी बुराइयां, बहुत सी कमज़ोरियां इसके साथ लग गई, छाप लग गई। उसकी वजह यह है कि इतनी आसानी से लोग यहाँ पे काम करने के लिए आ गए कि पान की दुकान वाला भी वो काम कर रहा है और फ़लसफ़े का प्रोफेसर भी वो उस काम में आ गया, क्योंकि पैसा नज़र आ रहा है। तो हम एज अ पाकिस्तानी कौम, जिस काम में हमें पैसा नज़र आता है हम उसमें कूद पड़ते हैं बिला सोचे समझे कि हमने प्रॉफिट कमाना है। सो हमने देखा गुज़िश्ता 2-3 साल से कंटिन्यूस, जब से बल्कि ये 2016-17 का से ये सफ़र शुरू हुआ जब एफबीआर ने कुछ ऐसे लॉज बनाने शुरू किए जिससे वो इसको चाह रहे थे कि हम इसको इसको रेगुलराइज करें, इसको एक टैक्स नेट पे हम इसको लेकर आएँ। उसकी वजह से काफ़ी बेचैनी थी, हम फड़फड़ा रही थी पूरी कौम के हम क्या करें जी, क्योंकि अब वो उस पर उनके पर कटने वाले हैं। तो क्योंकि सारा पैसा जहाँ भी होता है वो ऐसे ही बिज़नेस में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट हो रहा होता है। उसके लिए फिर बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग किया गया कि इनको तमाम जो आपके ट्रांजैक्शंस हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो हैं, इसको बैंकिंग चैनल के थ्रू आउट किया जाए। फिर इसमें डॉक्यूमेंटेशंस की बातें हुई। एफबीआर जो रेट्स है, मार्केट रेट्स, एफबीआर ने अपने रेट्स को मार्केट रेट्स के पैरेलल करने की कोशिशें कर दी। उस पर कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, कुछ चीज़ें जो कि जल्दबाजी में हो रही हैं और इंडस्ट्री के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर हो रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी मसाइल का शिकार भी देखने को मिली। चीज़ें 7E जैसा एक मुताज़ एक इशू बना हुआ है इस वक्त कि उस पर ना जो बिल्डर कम्युनिटी है पूरे पाकिस्तान की वो भी उसको डिसोन कर रही है, जो ब्रोकर्स की पूरी एसोसिएशंस हैं वो उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही हैं। लेकिन कहीं वो इम्प्लीमेंट है, कहीं वो नहीं है। केपीकी के अंदर जो है वो 7E इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वहाँ स्टे दे दिया कोर्ट ने उसको, और वही उसी मुल्क की अदालतों ने बाकी 2 सूबों के अंदर सिंध और पंजाब वगैरह में उसको जो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में उस पर केस चल रहा है। वो अभी वो ऐसा इशू है कि ये कोई केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। सो बाकी चीज़ों पे तो बहुत जल्दी एक्शन हो जाता है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़, ये याद रखें कि प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़, एक ऐसी इंडस्ट्री है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप एक ब्रोकर को ब्लेम दें या एक बिल्डर को ब्लेम दें। इससे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, इसके साथ आपका पूरा एक इंडस्ट्री का एक जाल है। आप जो बाहर निकल के जो कुछ देखते हैं उस सारे सामान में जो बाहर पड़ा हुआ है, किसी घर में जाना है, किसी ऑफिस में जाना है, किसी बिल्डिंग में जाना है, तो ये कोई मजाक नहीं है, कोई ऐसी छोटी चीज़ नहीं है। हर दुनिया के हर मुल्क के अंदर जो उसकी रियल एस्टेट होती है उसका सबसे बड़ा असासा होता है। और जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग्स करवाई जाती हैं, उनको प्रॉपर ग्रूम किया जाता है कि वो लोगों की इन्वेस्टमेंट्स के साथ खिलवाड़ न करें और यहाँ पे अच्छे तरीके से काम हो। लेकिन हमारे यहाँ
तो हमें मालूम ही है सूरत कैसी चल रही है। अभी हुकूमत पाकिस्तान IMF के पास जो मैं आपको खबर सुनाने जा रहा हूँ वो एक अभी तक ये कंफर्म नहीं है, बट ये एक अल्लाह करे कि ऐसा ही हो, और लॉजिकली ऐसा ही होगा, क्योंकि हुकूमत ये चाहती है कि IMF के साथ जो इनका एक बेल आउट पैकेज चल रहा है उसके मुज़ाकरात हमें मालूम है कि सेशंस चल रहे हैं बार बार। तो जो उसका एक सेशन हुआ है अभी एक दिन पहले, उसमें ये ख़बर आउट हुई है कि IMF नहीं चाहता कि आप रियल स्टेट जो अभी जिस सूरत हाल में आपकी ये फंसी हुई है, आप इसको जो है इतनी शदीद तरीके से टैक्स नेट में लेकर आएँ जिस तरह से गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान चाह रही है। वो इस चीज़ पे ज़रूर एग्री कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ पे एग्री किया था, और वही बात उन्होंने भी की है कि आप इसके ऊपर जो आपके नॉन फाइलर्स हैं उन पे थोड़ा सा टैक्स नेट को बढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर ये है कि जो कैश की ट्रांजेक्शंस हैं उसको आप डिस्करेज करें, कोशिश करें कि बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शंस हों उसके अंदर। फिर उसके अलावा जो है जो रिकॉर्ड्स हैं प्रॉपर्टी के, सोसाइटीज़ में हम देखते हैं कि फ़ाइल्स के काम हो रहे होते हैं, सो इसको पीछे कहीं रजिस्टर्ड होना चाहिए। FBR इसको अपने पास रजिस्टर कर ले, तो हमारी जो एक्चुअली जो होना चाहिए वो तो कोई रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए, KDA उसको करे अपने पास रजिस्टर्ड, या SPC जो भी इदारे हैं, लाहौर में अगर LDA है या इस्लामाबाद में CDA है, तो वो उन सोसाइटीज़ को अपने प्लॉट्स को वहाँ पे फाइल्स को वहाँ पे रजिस्टर्ड करे। अगर वो नहीं कर रहा तो FBR जो है वो अगर थोड़ा सा कंप्यूटराइज हो रहा है, वो इन ट्रांजेक्शंस को मॉनिटर कर रहा है, तो उसके लिए आसानी होगी कि इस तमाम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस किसी के अगेंस्ट हो रही हैं, किसी एसेट के अगेंस्ट में, उसको अपने पास पीछे बैकएंड पे रजिस्टर करना शुरू कर दिए। उसके एटलीस्ट आपको ये पता चल जाएगा कि सोसाइटी के या बिल्डर के पास कितने प्लॉट्स हैं, या वो पीछे ज़मीन है भी सही या नहीं है, या उसके क्या सिनेरियो है। सो ये एक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी इससे। IMF ने इन चीज़ों पे तो उन्होंने एग्री किया है, लेकिन उसने इस चीज़ पे कंसर्न शो किए हैं कि जिस अंदाज से आप इसको लेके जा रहे हैं, इसको टैक्स नेट में लाने के लिए रियल स्टेट को शदीद टैक्स इंप्लीमेंट करने का गवर्नमेंट का प्लान था कि इस बजट में ये लगाए जाएंगे। इससे अभी तक IMF जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि इससे आपकी मज़ीद चीज़ें रुक जाएंगी। ज़ाहिर बात है भाई, उन्होंने पैसे दिए हैं, उन्होंने पैसे आपसे वापस भी लेने हैं, तो हमारे लिए तो मजाक है कि वो उन पैसों को उठा के हमने दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में कहीं आगे पीछे डाल दिया हुआ है। अब हमने उन पैसों को वापस भी करना है, तो जिसने उधार लिया है वो खुद हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग करके दे रहा है कि आप इस अंदाज से इसको करें, बजाय ये करने के वो कह रहे हैं कि आप गैस बढ़ा दीजिए, आप बिजली बढ़ा दीजिए, आप कुछ करें, लेकिन आप किसी बिज़नेस को चलने तो दें, क्योंकि वो बिज़नेस चलेगा ही तो वहाँ से आपकी तभी तो गैस खर्च होगी, तभी बिजली खर्च होगी, तो तभी आपके पास पैसा आएगा। इसके साथ साथ IMF ने कंसर्न शो किया है गवर्नमेंट की जो अपनी जो इनके अपने एसेट्स हैं उस पर उन्होंने कहा है कि जी उसके बारे में थोड़ा सा वो फिक्र करें, जो स्टेट ऑन आपकी चीज़ें हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो आपका काफ़ी लॉसेस आपके बिल्ड हो रहे हैं। और इसके अलावा उनकी तरफ से ये चीज़ आई है कि आप पाकिस्तान की जो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है, इसके लिए जो आपकी फिस्कल पॉलिसीज़ वगैरह हैं उसको थोड़ा सा मज़ीद उसको गौर फ़िक्र फरमाइए इसके ऊपर, और टैक्स का जो टैक्स नेट है उसको बिल्कुल आप उन चीज़ों पर लगा दीजिए कि जो एक कंज्यूमर के लिए है, उसका ऑब्वियसली महंगाई उससे होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी, महंगाई होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जिस अंदाज से रियल स्टेट को हमने डिस्करेज कर दिया था 2-3 साल से, लास्ट गवर्नमेंट ने, हमें पता है कि 2022 से पहले जो है वो एक एमनेस्टी चल रही थी हमारी, जो कि कंस्ट्रक्शन पे दी गई थी, बिल्डर्स के पास थी, जो बहुत अच्छी एमनेस्टी थी। इस तरह की एमनेस्टीज आनी चाहिए बिल्डर्स की। वो लोगों के पास छतें नहीं हैं, उनको घर बना के देने चाहिए। बैंकिंग सेक्टर, जो हाउस फाइनेंस बैंकिंग्स हैं, उनको इस पे लोन्स वगैरह सेंक्शंस करने चाहिए। और जो बाहर से हमें सजेशंस मिल रही हैं कि IMF हमें ये कह रहा है कि आप इस इंडस्ट्री को काम करने दो, इसको इस तरह से इसकी गर्दन ना मरोड़े, तो वो चीज़ें हमें खुद यहाँ पे इनको सोचना चाहिए कि अगर इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर ये हालात कर दिए हैं हमने मार्केट के कि किसी भी जगह पे रियल स्टेट के अंदर कोई भी इन्वेस्टर जो है, कोई भी जो इन्वेस्टर है, क्योंकि इन्वेस्टर को तो आपने वैसे ही यहाँ से भगा दिया, डरा भी दिया, उसको भगा भी दिया यहाँ से, और जो ओवरसीज़ हैं वो वैसे ही डिस्करेज होंगे इस तमाम सूरत हाल से, तो आपके पास बाहर से डॉलर्स ये पैसा नहीं आ रहा। इसमें मैं एक और वीडियो करूँगा जिसमें मैं दिल की बातें करूँगा कि किस फेज़ से हम सब लोग गुजर रहे हैं इस वक्त। और एक तो मजाक होता है, एक कोई आप गुबार निकालते हैं किसी भी चीज़ का जिसके साथ कोई ना कोई मसला हुआ होता है, और एक एक्चुअल पिक्चर भी कहीं देखनी चाहिए। थोड़ी देर ये सोच के आप अगर क्रिकेट मैच को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप बीच में जाके खेल रहे होते हैं, लेकिन अगर आपने एंजॉय करना है तो आपको खेलने से पहले बाहर निकल के स्टेडियम में बैठना पड़ेगा, तो आप देखेंगे कि ये सब कैसे हो रहा है। तो उसमें कुछ बातें और करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद दुआ कीजिए सब मिलके कि IMF के साथ जो हमारे बेल आउट पैकेज हो रहा है, पैसे पूसे हमें दे दें, लेकिन मज़ीद कुछ इस किस्म की चीज़ें ना माने हुकूमत की कि जिससे बिल्कुल ही यहाँ पे हमारा जो है वो दिवालिया हो जाए और काम करने से लोग बिल्कुल ही भाग जाएँ। अभी भी जो अच्छे लोग हैं वो इसी कोशिश में हैं कि हम कोई ना कोई ऐसी, पर कुछ लोग तो बिल्कुल ही मायूस होकर बैठ गए हैं कि हम कहाँ काम करें। लेकिन
जो पॉजिटिव लोग हैं, मैं हमेशा पॉजिटिव लोगों की एनर्जी जो है वो कैरी करता हूँ, मैं उनकी बात सुनता हूँ, उन्हीं लोगों से मिलता हूँ। सो वो हालात अच्छे देखना चाहते हैं, वो काम करना चाहते हैं, उनको मौके चाहिए काम करने के लिए, और इस मुल्क में बहुत पोटेंशियल है। ये सारे कर्जे वगैरह कुछ भी नहीं है, अगर सिर्फ बैठ के प्लान कर लिया जाए, कोई इसको ऑन कर ले इस पूरी रियासत को, कोई मसला ही नहीं है ये सारे कर्जे उतारना, ये सब कुछ करना। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने में, 75 दिनों के अंदर हम लोग बाहर आ सकते हैं इन तमाम मुश्किलात से। लेकिन वो करने के लिए अल्लाह हम सबको हदायत भी दे और हिम्मत भी दे और उसका हौसला भी दे हमें सब कुछ करने का। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।